नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी बाबा रामदेव की कंपनी है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का नोटिस जारी किया है। आज की इस कक्षा में हम पूरे मामले को जानेंगे और किस कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि पर अवमानना नोटिस जारी किया है और अपने निर्णय में क्या क्या कहा है, इन सारी बातों को आइए हम जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव की पतंजलि को क्यों दी वार्निंग? पतंजलि ये रामदेव कह रहे हैं कि यदि हम झूठे हैं तो हजारों करोड़ का जुर्माना लगाए। अवमानना नोटिस पर रामदेव का कहना है कि अगर हम झूठे हैं तो हम पर हजारों करोड़ का आप जुर्माना लगा सकते हैं। हजारों करोड़ के जुर्माने से आप समझिए कि मतलब जो इनके कंपनी की पृष्ठभूमि है, टर्नओवर वो हजारों करोड़ रुपए से ज्यादा है, तभी तो आप जुर्माना देने की बात कर रहे हैं, या ये कहीं ना कहीं इनके अति आत्मविश्वास को उजागर करता है। तो आइए हम पूरे मामले को जानते हैं। आज हम बात करेंगे इस टॉपिक में कि सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को अवमानना नोटिस जारी किया। आज के हमारी इस वीडियो में चर्चा के पक्ष होंगे, खबर क्या है, पतंजलि को अवमानना नोटिस क्यों, और औषधि और जादुई उपचार एक्ट 1954 क्या कहता है। औषधि और जादुई उपचार एक्ट 1954 क्या कहता है, तो आइए बात ही कर लेते हैं। पतंजलि को अवमानना नोटिस क्यों? कथित तौर पर सुप्रीम कोर्ट को दिए गए वचन का उल्लंघन। पतंजलि ने अपने विज्ञापन या अपनी कंपनी के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट को अपना वचन दिए थे, उसको कोर्ट ने उस दिए गए वचन का उल्लंघन माना है कि पतंजलि के द्वारा जो हमें वचन दिया गया था उसका इन्होंने उल्लंघन किया है। अपनी दवाओं के बारे में भी विज्ञापन न दे। पतंजलि को अवमानना नोटिस में यह कहा गया है कि जो आप दवा बेच रहे हैं उसके बारे में आप कोई विज्ञापन न दें। चिकित्सा की किसी भी प्रणाली के खिलाफ बयान देने से बचे। आप जैसे योग के माध्यम से ये कर सकते हैं, आयुर्वेद ही सर्वोपरि है, तमाम तरह की बातें आप जो करते हैं, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए पतंजलि को अवमानना नोटिस दिया है और कड़ी फटकार लगाते हुए निम्न बिंदुओं को सामने रखा है कि कथित तौर पर सुप्रीम कोर्ट को आप दिए गए वचन का आप उल्लंघन किए हैं। अपनी दवाओं के बारे में आप कोई भी विज्ञापन न दीजिए। कंपनी को उसके द्वारा बनाए गए उत्पादों के विज्ञापन या ब्रांडिंग से रोका गया है। आप अपनी कंपनी का जो उत्पाद बनाते हैं उसकी न विज्ञापन दे सकते हैं, न उस दवाओं की ब्रांडिंग कर सकते हैं। औषधि और जादुई उपचार अधिनियम जो है आपत्तिजनक विज्ञापन एक्ट, जो औषधि और जादुई उपचार आपत्तिजनक विज्ञापन एक्ट है, आप उसका उल्लंघन किए हैं। आप जो विज्ञापन देते हैं या अपनी बातों, अपनी सभाओं, अपने योगा शिविरों के माध्यम से जो अपनी दवाओं का प्रचार करते हैं, वो किसी न किसी चिकित्सा पद्धति के को आप छोटा दिखाते हैं, अपने आप को बड़ा दिखाते हैं, इसलिए आपको यह नोटिस जारी की गई है। पतंजलि ने 21 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट को दिए गए अपने आश्वासन का उल्लंघन किया है। मोटापा, रक्तचाप, अस्थमा आदि जैसी बीमारियों के लिए अस्थायी राहत के रूप में अपने उत्पादों को विज्ञापन से बचना चाहिए। आप पतंजलि का देखते होंगे कि जो विज्ञापन आता है वो विज्ञापन, ऐसा विज्ञापन नहीं दीजिए। ऐसा ही कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, हमारी सर्वोच्च न्यायालय ने इनको अपने नोटिस में कहा है कि आप बोल देते हैं कि मोटापा को अस्थायी रूप से खत्म कर देंगे, रक्तचाप को अस्थायी रूप से खत्म कर देंगे, अस्थमा आदि जैसी बीमारियों के लिए अस्थायी राहत के रूप में आप जो विज्ञापन देते हैं अपने उत्पादों के लिए, उससे आप बचिए। यह जो आपका प्रचार है, आपका विज्ञापन है, वो औषधि और जादुई उपचार एक्ट के तहत प्रतिबंधित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट अस्थायी राहत से क्या अर्थ है? सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जो आप बार बार अपनी दवाओं के विज्ञापन में कहते हैं कि अस्थायी राहत, अस्थायी राहत, अस्थायी राहत, पूर्ण निदान की आप बात जो करते हैं, उसका आशय क्या है, आप इसको बताइए। आइए आगे जानते हैं कि औषधि और जादुई उपचार एक्ट 1954 क्या करता है। एक्ट 1954 यह क्या करता है, इसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में जानते हैं कि कुछ दवाओं के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जो यह हमारा जो औषधि और जादुई उपचार एक्ट है 1954 में बना था, इसका उद्देश्य ही है कि कुछ दवाओं और उपचार को प्रतिबंधित करना है, नियंत्रित करना है। जादुई गुणों वाले कथित उपचारों के कुछ उद्देश्यों के लिए विज्ञापन पर रोक लगाना है, जैसा कि पतंजलि के द्वारा दिया जाता है जादुई विज्ञापन, वैसे विज्ञापन और वैसे उत्पादों के प्रदर्शन पर रोक लगाना भी इस एक्ट का उद्देश्य है। और उससे जुड़े मामलों के लिए प्रावधान करने के लिए अधिनियम बनाए गए हैं। विज्ञापन कोई भी नोटिस, परिपत्र, लेबल, रैपर या अन्य दस्तावेज
या प्रसारित करने के लिए किसी भी माध्यम से की गई कोई भी घोषणा माध्यम इसमें शामिल है। आप घोषणा भी नहीं कर सकते हैं। औषधियां क्या होती है? इस एक्ट में बताया गया है कि औषधि क्या है, दवाई क्या है, कि मनुष्य या जानवर के आंतरिक या बाह्य उपयोग के लिए एक दवा है। औषधि क्या होती है कि चाहे मनुष्य हो चाहे जानवर हो, उसके उपचार के लिए एक बाहरी दवा है। वह उपचार, वह रोग चाहे आंतरिक हो चाहे बाह्य हो, चाहे फेफड़े का इलाज हो चाहे फोड़े फुंसी का इलाज हो, उसके लिए आप औषधि दे सकते हैं। अस्थाई क्या होता है, जादुई उपचार क्या होता है? आप लोगों को दिग्भ्रमित करके आप अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं और दूसरे कंपनी के दूसरे चिकित्सा पद्धति को आप नीचा दिखा रहे हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पतंजलि को नोटिस भेजी गई है। बीमारी के निदान, इलाज, शमन, उपचार या रोकथाम के लिए कोई भी पदार्थ, भोजन के अलावा कोई भी वस्तु जिसका उद्देश्य किसी भी तरह से मनुष्य या जानवर की संरचना, औषधियों से संबंधित भ्रामक। और दवाई में, औषधि में क्या आता है कि मतलब भोजन के अलावा कोई भी वस्तु जो खाने के लिए दी जाती है, जिसका काम ही होता है आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, आपके रोग को निदानित कर देना, ठीक कर देना, वो औषधि की श्रेणी में आता है। पर जो रोक लगाया गया है, उस रोग से संबंधित हम बातों पर विचार कर रहे हैं। तो आइए बात कर ले रहे हैं औषधियों से संबंधित भ्रामक विज्ञापनों पर रोक। औषधि से संबंधित भ्रामक विज्ञापन आप देखते होंगे कि ये बाबा हैं, आइए रोग खत्म करवा लीजिए, झाड़ फूंक से खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार का यह विज्ञापन हमारा पतंजलि देता है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना नोटिस जारी कर दिया है। इसलिए यह सब सारी चीजें विषय वस्तु हो जाती है जानने की। कोई भी व्यक्ति किसी भी दवा के विज्ञापन के प्रकाशन में भाग नहीं लेगा यदि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से दवा के वास्तविक चरित्र के बारे में गलत धारणा देता है, या दवा के लिए झूठा दावा करता है, या किसी भी सामग्री विशेष में गलत या भ्रामक है। कोई भी व्यक्ति तब तक किसी दवा का प्रचार नहीं करेगा जब तक वह उत्पाद क्या क्या करता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दवा के वास्तविक चरित्र के बारे में गलत धारणा देता है, दवा के लिए झूठा दावा करता है, किसी भी सामग्री विशेष में गलत या भ्रामक है। ऐसा नहीं है कि केवल अवमानना नोटिस ही देकर छोड़ दिया जाएगा। इस कानून का उल्लंघन करने पर सजा का भी प्रावधान है। तो सजा क्या है? पहली बार आप उल्लंघन करेंगे तो 6 महीने या जुर्माना या दोनों हो सकता है। अगर दूसरी बार करेंगे तो 1 साल या जुर्माना दोनों हो सकता है। पतंजलि पर सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना नोटिस जारी किया है कि आप भ्रामक प्रचार के माध्यम से अस्थायी उपचार का नाम लेकर आप लोगों को और दूसरी चिकित्सा पद्धति को आप दोयम दर्जे का दिखा रहे हैं। आप ऐसा बंद करिए, नहीं तो आपकी कंपनी को ही बंद कर दिया जाएगा। और जानिए कि सजा का प्रावधान क्या है, आपको सजा भी हो सकती है। तो ये रही बात, पतंजलि पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नोटिस आई है। उन्होंने अपने दिए गए वचनों का उल्लंघन किया है, इस पर यह नोटिस जारी की गई है। इसलिए औषधि एवं जादुई उपचार एक्ट 1954 भी चर्चा में है। दवा क्या होता है, औषधि किसे कहते हैं, इन सारी बातों को हमने देखा। आपको हमारी कक्षाएं कैसी लगती है? कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दें। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।